बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करेंगे जो गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा हमारे मैदे को और जिगर को ये ठंडक का एहसास दिलाती है। सारा दिन गर्मियों में काम करने की वजह से एक हमें गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको ये कम करेगी। हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है और बहुत ही एक अच्छा ड्रिंक है जिसको पीने से आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। मैं हूँ शेफ़ सना और आप देख रहे हैं सना सीक्रेट रेसिपीज़। यहाँ देखिए एक मेरे पास पीस है गुड़ का। ये इतना पीस है कि इससे 2 गिलास हम आसानी के साथ गुड़ का शरबत बना लेंगे। एक अदद लेमन है मेरे पास, बड़े वाला मैंने ले लिया हुआ है, और एक बड़ी वाली डंडी मेरे पास पुदीने की है जिसकी हम पत्तियाँ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले गुड़ के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे छुरी की मदद से। अगर नहीं होते तो एक कूंडी डंडे वाला डंडा होता है, उसकी मदद से इसको कूट लें। उसके साथ इसके बहुत ही अच्छे से मुनासिब से टुकड़े हो जाएंगे। छुरी वाला काम हमारा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। गुड़ हमारा थोड़ा सा सख्त है, इसलिए यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे कूंडी डंडे का। लकड़ी का ये डंडा है, इसको 2 से 4 बार हिट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ गुड़ जो है वो टूट जाएगा। देखिए 2 से 4 बार मैंने इसको हिट किया है और गुड़ के अच्छे से पीसीस हो गए हैं। एक बाउल में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया हुआ है, इसको हम कर देंगे साइड पे। अब लेमन को 2 पीसेस में कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद लेमन को भी हम रखेंगे साइड पे, और इसके बाद बारी आती है पुदीने की डंडियों की। डंडी के ऊपर से हम पुदीने की पत्तियां उतार लेंगे और डंडी को डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो चलें जी, पुदीने की पत्तियां भी अलहदा हो चुकी हैं। अब यहाँ हम लेंगे खुला सा बाउल जिसके अंदर हमने यूज़ करना है गुड़। गुड़ को इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और आधा लीटर इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। 2 सर्विंग्स के लिए, यानी कि 2% सर्विंग्स के लिए हमने ये बनाना है आज का शरबत, गुड़ का जूस। इसी तरह ही इसने बहुत ही आसानी के साथ पानी में हल हो जाना है। कोई पकाने की ज़रूरत नहीं पड़नी और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। गुड़ दे के पानी के अंदर अच्छी तरह से हल हो चुका है। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको छोड़ दिया था, उसके बाद हिलाया तो गुड़ अच्छी तरह से पानी में हल हो चुका है। लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ करेंगे हाथ की मदद से, क्योंकि हाथ की मदद से जब लेमन स्क्वीज़ करेंगे तो सारे के सारे जो पल्प हैं वो भी इसके अंदर जाएंगे और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट है, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब हम इसको पीते हैं। तो ये ड्रिंक सारी गर्मियाँ आप बनाकर जब पियेंगे तो यकीन करें आपको बिल्कुल भी सन स्ट्रोक नहीं लगेगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं आपका हाई होगा, और जो पुदीना है वो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। आपको इस तरह कूल रखेगा जैसे कि आपके अंदर कोई कूलर चल रहा है। जब आप अंदर से कूल होंगे तो बाहर भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। अब इसी तरह हमने इसको एक और लेमन लिया था और उसकी बारीक बारीक गोलाई में काट कर इस पानी के अंदर, इस शरबत के अंदर हमने शामिल कर दिया हुआ है, ताकि हल्की हल्की इसकी भी एक जो फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए और ख़ूबसूरती इसकी और ज़्यादा हो जाए। चम्मच की मदद से एक बार हमने इसको अच्छी तरह से हिला लिया हुआ है। अब जो मेन चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है बर्फ़। बर्फ़ के बगैर कोई भी ड्रिंक मुकम्मल नहीं है। ग्लास के अंदर हमने बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स शामिल कर दिए हुए हैं। तो अब बारी आती है इसके अंदर गुड़ का शरबत शामिल करने की। आप यकीन करें, एक बार आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए गुड़ का शरबत जब घर में बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि आपने गन्ने का जूस बनाया है या गुड़ का। एक्चुअली जो गन्ना होता है उसी से ही गुड़ बनता है। गन्ने की जब रो निकाल ली जाती है तो उसको पका कर गुड़ बना लिया जाता है। तो ये बाज़ार के जूसेस से बहुत ही ज़्यादा हाइजेनिक और बहुत ही अच्छा है, और फ्लेवर इसका बिल्कुल बाज़ार जैसा है, उसमें कोई भी कमी बेशी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। बहुत ही आपको पसंद आएगी। एक बार जब आप बनाएंगे तो आप बाज़ार से जो केमिकलाइज्ड ड्रिंक होते हैं वो लेना भूल जाएंगे और इसी को बनाकर पियेंगे। गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कुछ रोज़े बाकी रह चुके हैं, रोज़ों में बनाइए और एक ठंडक का एहसास ख़ुद को दिलाइए। इसको पीने से आपको रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।